हमारे हिंदू धर्म में कथा का बहुत महत्व है। कथा का मतलब केवल कहानी सुनना नहीं है, बल्कि धर्म, भक्ति और जीवन के असली मूल्यों को समझना है। जब घर में कथा कराई जाती है तो वहाँ का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक हो जाता है। भक्ति, शांति और ऊर्जा अपने आप आ जाती है। कथा सुनने और कराने से मन की अशांति दूर होती है और जीवन में नई दिशा मिलती है। अब अगर हम अलग अलग कथाओं की बात करें तो शिव पुराण की कथा भगवान शिव की महिमा और उनकी लीलाओं का वर्णन करती है। इसे विधिवत कराने पर यह आमतौर पर 7 दिन में पूरी होती है। कुछ जगह इसे 3 दिन में भी कराया जाता है, लेकिन पूरी विस्तृत कथा 7 दिन में ही होती है। रामायण की कथा भगवान श्री राम के आदर्श और भक्ति की गाथा है। यह कथा अक्सर 9 दिन या 7 दिन में कराई जाती है। कई बार विशेष अवसरों पर पूरी रामायण का अखंड पाठ 24 घंटे में भी किया जाता है। भगवद गीता की कथा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का अमृत है। गीता की कथा सामान्य रूप से 3 दिन से 7 दिन तक कराई जाती है। इसे सुनने से कर्तव्य का महत्व और मन की शांति समझ आती है। अब सवाल आता है कि कथा किस उम्र में करनी चाहिए। वास्तव में धर्म में इसके लिए कोई उम्र तय नहीं है। कोई भी, युवा हो, बड़े हों या बुजुर्ग, कथा करा सकता है। लोग अक्सर कथा तब कराते हैं जब वे परिवार की मंगल कामना, शांति और सुख समृद्धि चाहते हैं। कथा कराने का फल भी बहुत बड़ा बताया गया है। कहा जाता है कि इससे घर में शांति और समृद्धि आती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, परिवार में आपसी प्रेम और एकता बढ़ती है और सबसे बड़ा फल है भगवान की कृपा। कथा कराने वाले का जीवन मंगलमय होता है और आने वाली पीढ़ियां भी इसका पुण्य पाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि कथा केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को सकारात्मक और संतुलित बनाने का माध्यम है। चाहे शिव पुराण हो, रामायण हो या गीता, हर कथा हमें जीवन जीने की नई प्रेरणा देती है। तो जब भी अवसर मिले कथा जरूर कराएं और सुनें, क्योंकि कथा केवल धर्म नहीं सिखाती, बल्कि जीवन की सच्चाई भी समझाती है।